मेन गेट ऑफ ताजमहल। इसी से हम बिल्डिंग अंदर इन करेंगे, इसी से आउट यूज किया गया 11 बिहाइंड द गेट यूज किया गया 11 + 11 22। बिल्डिंग का जो डिस्टेंस रहता है वो 300 मीटर का डिस्टेंस। मैं आपको ताजमहल के इस एरिया के बारे में एक्सप्लेन करूँ। तो जिस एरिया में हम राइट नाउ खड़े हैं, इस एरिया को ताजमहल का 4 कोड एरिया कॉल करते हैं, 4 आंगन वाला एरिया। इसमें एंटर्स करने के लिए हमारे को 3 गेट मिलते हैं। फर्स्ट गेट रहता है वेस्ट गेट, दिस इज जनरल गेट। सेकंड जिस गेट से हमने एंट्री किया ईस्ट गेट, दिस इज वीआईपी। वीआईपी गेट से इसका मतलब ये नहीं कि ओनली वीआईपी एंटर्स करते हैं, बट समटाइम ताजमहल देखने के लिए वीआईपीज आती हैं, तो वो एंट्रेंस के लिए ईस्ट गेट को यूज करती हैं, इसलिए से वीआईपी गेट कॉल किया जाता है। एंड थर्ड गेट योर बैक साइड है साउथ गेट, दिस इज अ वर्कर्स कॉलोनी गेट। ताजमहल को जिन वर्कर्स लोग बनाया था उनके जनरेशन के सेम वर्कर के जनरेशन के लोग आगरा में अभी भी लिविंग करते हैं। इस गेट के बिहाइंड में लेबर्स कॉलोनी है, दिस इज अ लेबर्स कॉलोनी गेट। और जो लेबर्स कॉलोनी है वो मेड बाय शाहजहां है। एंड हमारे नॉर्थ में ताजमहल का 4th गेट, जो कि ताजमहल के एंट्रेंस के लिए ओनली 1 गेट रहता है, दिस इज द मेन गेट ऑफ ताजमहल। इसी से हम बिल्डिंग अंदर इन करेंगे, इसी से आउट करेंगे। अच्छा, दिस गेट नेम इज रॉयल गेट। रॉयल गेट। इस गेट का जो हाइट यूज किया गया वो 105 फीट है, अबाउट 32 मीटर्स। इस गेट की जो बिगेस्ट ब्यूटी है, इस गेट को फुली जो डेकोरेट किया गया है वो फुली इनले वर्क से किया गया है। जैसे आप व्हाइट बॉर्डर में ब्लैक कलर के स्टोन देखते हैं, जो कि अरबी लेटर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। अरबी लेटर सीन कहते हैं, लुक लाइक आपको ऐसा सीन होता है, ये पेंटिंग किया गया है, बट ये पेंटिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट मार्बल को रिमूव किया गया, आफ्टर ब्लैक शेप ऐसा कंप्लीट किया गया, उसे फिक्स करके अंदर स्टिक किए गए हैं। सो ऑल जो स्टिक किए गए हैं दिस इज इनले वर्क, तो ये कोई पेंटिंग नहीं है। यहाँ पर आपको 2 स्टोन आपको सीन करने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट जो व्हाइट मार्बल को यूज किया गया है, जिसे संगे मरमर भी कॉल करते हैं। मकराना राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया था, जहाँ से 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है। सेकंड आपको ब्लैक स्टोन देखने के लिए मिलेगा, जो अरबी लैंग्वेज में यूज किया गया है। दिस स्टोन नेम इज ब्लैक ऑनिक्स, कम फ्रॉम बेल्जियम। और ये ब्लैक ऑनिक स्टोन्स वही स्टोन्स रहता है जो ज्वेलर्स लोग रियल एंड फेक गोल्ड टेस्ट का जिसे हम कसौटी पत्थर बोलते हैं, स्टोन्स रहता है, जिसे मुगल कारपेट डिजाइन। मुगल का और देखते हैं फ्लावर्स के अंदर सो मेनी कलरफुल स्टोन यूज किए गए, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ये कोई कलरफुल पेंट वगैरह यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर रियल सेमी प्रेसिस जेम्स यूज किए गए हैं। ये सारे रियल सेमी प्रेसिस जेम्स है, रेड ग्रीन फ्लावर्स के अंदर है। ये रियल सेमी प्रेसिस जेम्स है। जब मून लाइट होती है, जब एवरी डे में ये मून का लाइट स्टोन को पुट करता है, तो एवरी स्टोन ग्लोइंग करता है, लुक लाइक डायमंड। सारे स्टोन जो है स्पार्किंग करते हैं मून लाइट से। तो ताजमहल बिल्कुल कंप्लीट होने में 22 ईयर्स का समय लगा था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टिंग 1631 एंड कंप्लीट 1653। टोटल इसके टॉप पर स्मॉल फॉर व्हाइट डोम सीन करेंगे, अनियन डिजाइन देंगे व्हाइट वन। प्लीज काउंट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 दिस साइड यूज किया गया, 11 बिहाइंड द गेट यूज किया गया, 11 + 11 22। ताजमहल बिल्ड कंप्लीट 22 ईयर्स। सो दैट टाइम में कोई कैलेंडर या कैलकुलेटर की फैसिलिटीज नहीं होती थी। This was the method of calculation. मेकिंग देयर, सो दैट इज हियर यूज द 20 डोम। ताजमहल बिल्ड 20 को बनाने के लिए 20,000 वर्कर्स होने पड़े। 20,000, बट उसमें 18,000 वर्कर इन पर्शिया, जो कि राइट नाउ उसे ईरान बोलते हैं, बिफोर दैट टाइम उसे पर्शिया बोला। सो 18,000 वर्कर इन पर्शिया एंड 2,000 इंडियन। सो 18,000 वर्कर जो पर्शिया से कलेक्ट करते हैं, रीजन ऑफ दिस वर्क, बिकॉज दिस बिल्डिंग को जो डेकोरेट किया गया फ्लावर डिजाइन, दिस इज द इनले वर्क, दिस इज द मोज़ाइक वर्क, दिस वर्क इज द पर्शियन वर्क। 18,000 वर्कर इन पर्शिया एंड 2,000 इन इंडिया। बट मुगल टाइम में होटल गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पर आप छोटे छोटे स्मॉल रूम सीन करेंगे आप। लुक द फोर्थ साइड, ये ऑल रूम्स 210 रूम होते हैं। ऑल रूम्स है 210 रूम्स एंड ऑल रूम्स है वर्कर रेस्ट रूम। रेस्ट वर्कर जो 24 आवर वर्क करते थे, जब वो टायर्ड होया करते थे, यहाँ रूम में आकर रिलैक्स करते थे। जब वो बिल्कुल ही प्रॉपर्ली रिलैक्स हो जाते थे, फिर दोबारा वर्क प्रोसेस स्टार्ट करते। ये 200 रूम है जो कि वर्कर्स में। आफ्टर बिल्डिंग कंप्लीट होने से मीना बाजार मार्केट यूज किया, बट राइट नाउ सिक्योरिटी रीजन के मीना बाजार मार्केट आउटफिट किया, जो मैं आपको। सो ये फुली एरिया जो रेड सैंड स्टोन से कंप्लीट किया गया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी से कलेक्ट किया था, जहाँ से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहता है। इस एरिया को 4 कोड एरिया से आएंगे एंड 4 गेट, 1 फ्रंट ऑफ द गेट। स्मॉलर बिल्डिंग, दिस इज 42 एकड़ 2 3 4 दैट रीजन दिस एरिया 4 कोड एरिया। 4 कोड एरिया चारबाग ऐसे कहते हैं, चारबाग 42 एकड़। তাজমহলের স্থাপত্য নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। তেজমহলা নামক শিব মন্দিরের ওপরই তাজমহলের নির্মাণ কার্য করা হয়েছিল বলে এ বিষয়ে কিন্তু অনেকে মত প্রকাশ করেন। আমি সে বিতর্কের মধ্যে এখন প্রবেশ করছি। উৎসাহীগণ পুরুষোত্তমকের দ্য তাজমহল ওয়াজ এ টেম্পল প্যালেস পড়ে দেখতে পারেন। ये ताजमहल का सेंटर लाइन है, क्योंकि लाइन को फॉलो करके हम जो व्हाइट बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जो मुमताज का ग्रेव है, वो ताजमहल का परफेक्ट सेंटर लाइन बिल्कुल तब से है, तब से। चलिए Come this side, touch and feel, no pain. পেন্ট করা নেই, কিন্তু পাথরের টুকরো, ছোট ছোট টুকরো কেটে কিন্তু ওপরে কিন্তু বসানো হয়েছে, এই যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।
यहाँ पर देखिए फुल कार्बनिक वर्क यूज किया गया है। तो दैट टाइम में कोई मशीन थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और वर्क मेड बाय हैंड है, यूज टू आयरन सीजर एंड हैमर। इससे परफेक्ट किया। तो दिस इज अ मैप ऑफ ताजमहल। तो अभी हम इस एरिया में हैं। हम आर्च के अंदर आएंगे, उसको पुश कीजिए, उसको पुश कर लेंगे, वो बढ़ जाएगा। आप ताजमहल की तरफ वॉक करेंगे, जितना आप ताजमहल के नियर जाएंगे उतना ही ताजमहल बिल्डिंग आपसे बिल्डिंग पीछे चला जाए। বলে অপটিক্যাল ইলিউশন। যত কাছে যাচ্ছি তাজমহল बीच में आइए, बीच में से वॉक करके चलेंगे, जितना आप चलेंगे बिल्डिंग बीच में जाती है। বিল্ডিং পিছনে যাচ্ছে। आगे को देख, मुँह आसूंगी। वाह, जितना वॉक करते जा रहा हूँ पीछे जा रहा है। दैट इज वंडरफुल। वाह, तो दादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। फुल बिल्डिंग रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो ये ताजमहल का सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है फोटोग्राफ्स के लिए, बट क्राउड रहता है तो इशू रहता है थोड़ा सा कि हम पिक्चर्स लेंगे तो सम 1% इन द पिक्चर्स के अंदर आएंगे। तो वहाँ पर हम ओवर देयर फोटोज देंगे, जहाँ पर आप आएंगे ज़्यादा क्राउड नहीं आएगा, फुल बिल्डिंग आएगी, आप ज़्यादा अच्छा बेस्ट पिक्चर्स नहीं लूँगा आपको। তাজমহলের নির্মাণ শৈলী নিয়ে এবং বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু প্রকৃতই যদি এটি রাজপুত প্যালেস এবং তেজমহলা নামক শিব মন্দির থেকে থাকে এবং তার উপর এটি তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্র যাদের কাছে সর্বোপরি এবং ভারতবর্ষে যারা বাস করেন, ভারতবর্ষকে যারা ভালোবাসেন, তাহলে এই সত্য উদ্ঘাটন হলে তাদের তো ভয় পাওয়ার কোনো কথা নয়। আমার তো মনে হয় সত্য উদ্ঘাটন হওয়াই উচিত। बिल्डिंग का जो डिस्टेंस रहता है वो 300 मीटर का डिस्टेंस, 300 मीटर 300 मीटर मेन गेट से रॉयल बिल्डिंग तक। बिल्डिंग। तो 300 मीटर के डिस्टेंस में हमारे को 16 गार्डन फेस करना होता है। 16 गार्ड। या 60 जो हमने 4 कोट एरिया थे वो अलग हाँ, है, हाँ। बिल्डिंग जिसमें 8 गार्डन आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आएंगे, इसमें 4 इधर है एंड 4 बिहाइंड है, एंड 8 गार्डन आपके लेफ्ट हैंड आएंगे, जिनको इक्वल साइज यूज किया गया है। रॉयल व्हाइट बिल्डिंग का हमारे को 53 फाउंटेन्स मिलते हैं। 53 फाउंटेन। वाओ, एक मेमोरी पर्पज इनको यूज किया गया है, बिकॉज ताजमहल बिल्ड कंप्लीट ईयर 1653। 1653 শেষ হয়েছিল, তাই 53টা ফাউন্টেন। ताजमहल बिल्ड को बनने में 22 ईयर्स का जो लॉन्ग टाइम लगा उसके 2 रीजंस है। फर्स्ट रीजन है बिल्डिंग का वर्क, बिकॉज बिल्डिंग को जो फुली जो डेकोरेट किया गया वो फुली इनले वर्क है एंड ऑल वर्क बाय हैंड यूज किया गया, बिकॉज दैट टाइम में कोई मशीनरी या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एंड सेकंड जो रीजन है वो बिल्डिंग का सिमेट्री है, बिकॉज शाहजहां सिमेट्री बहुत लाइक करते थे, इसकी बिल्डिंग के साइड में सो मैंने सिमेट्री यूज की है, किसी में भी आप 1 पॉइंट का भी मिस्टेक नहीं देखिए। फर्स्ट बिल्डिंग होता है उसमें कार्बन कॉपी आपको देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट सिमेट्री आप देखेंगे, लुक एट द बिहाइंड, जैसा रॉयल गेट आपने फ्रंट सिंगल एग्जैक्टली सेम बैक, 11 ऑफ फ्रंट देखे तो 11 ऑफ बैक, तो परफेक्टली सिमेट्रिकल आएगा। एंड सेंटर में हम जो देखते हैं ये है ताजमहल का मेन बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग को ताजमहल कॉल किया जाता है। इस बिल्डिंग का जो हाइट यूज किया गया वो 243 फीट है। 240। इसमें आप जो टावर देखते हैं, एवरी टावर का हाइट 176 हाइट यूज किया गया है, जो कि एग्जैक्टली 4 टावर की सिमिलर हाइट है, बट हमारे को ऐसा लगता है जो फ्रंट के टावर है उनकी हाइट ज्यादा और बैक की कम है। हाँ हाँ हाँ, बट नहीं, परफेक्टली सिमिलर सिमिलर हाइट है। डिस्टेंस 176 एंड इस बिल्डिंग को फुली स्क्वायर के अंदर बनाया गया है। तो 320 फीट 324 साइड से सेम है स्क्वायर में। ये फुली बिल्ड जो है व्हाइट मार्बल से कंप्लीट किया गया है, जो कि मकराना राजस्थान से कलेक्ट किया था, यहाँ से 240 किलोमीटर का डिस्टेंस पर रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ताजमहल बिल्ड को बनने में 20 वर्क और सिमेट्री है। तो सेकंड सिमेट्री आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा बिल्डिंग का फेस आप फ्रंट देखते हैं, एग्जैक्टली सेम फेस इसका बैक है, सेम लेफ्ट एंड सेम राइट। बिल्डिंग में 4 फेज यूज किए गए, जो कि डिट्टो 4 साइड से सेम है। जैसे बिल्डिंग में 4 फेज यूज किए गए हैं, वैसे बिल्डिंग में सिमेट्री के लिए 4 मीनारे भी यूज की गई है, जिसमें 2 मीनारे फ्रंट साइड है, 2 मीनारे बैक साइड है। ये टावर ऑल टावर नॉट मेकिंग स्ट्रेट, ऑल टावर मेकिंग 2 डिग्री आउटसाइड टिल्टेड। राइट वाला राइट साइड टिल्ट हो रहा है, लेफ्ट वाला बैक साइड, आराम से दिखेगा आपको। देखो ऑल टावर को 2 डिग्री आउटसाइड टिल्टेड ही बनाया गया है। यू नो व्हाई? बिकॉज ताजमहल बिल्ड को बनने में 22 ईयर्स का जो लॉन्ग टाइम लगा वो इसका वर्क है। बट फर्स्ट रीजन है सेंटर वाली बिल्डिंग के इनसाइड में शाहजहां एंड मुमताज दोनों हस्बैंड वाइफ का ग्रेव दिया गया है। सो ऑल मीनार को आउटसाइड टिल्टेड इसलिए कंप्लीट किया इन द फ्यूचर्स कम अर्थक्वेक, सो दैट टाइम ऑल टावर नॉट फॉलोन ऑन दिस बिल्डिंग, आउटसाइड।
जिससे सेंटर बिल्डिंग सेफ रहे, बिकॉज सेंटर बिल्डिंग सेफ रहेगा तो उनका ग्रेव भी सेफ रहेगा। ये ताजमहल आप जो बिल्डिंग विजिट करने आता है, दिस इज नॉट अ लिविंग एरिया, नॉट अ विजिटिंग एरिया, जस्ट ग्रेव यार्ड एरिया। ग्रेवी एरिया। तो ग्रेव सेफ रहता है, ये रीजन तो ऑल टावर को आउटसाइड टिल्ट देने का, ताकि इन द फ्यूचर में कभी अर्थ क्वेक होगा सो दैट टाइम ऑल टावर नॉट फॉलो ऑन दिस बिल्डिंग, फॉलो आउटसाइड, ये रीजन रहता है। এত বিশ্লেষণ কে করবে, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये 53 फाउंटेन्स है झरना। सो इधर जो आप लेफ्ट में रेड बिल्डिंग देखेंगे, दिस इज अ म्यूजियम म्यूजियम एंड एग्जैक्टली सेम इसका परफेक्ट कार्बन कॉपी आप इसके अपोजिट देखेंगे। बट राइट नाउ वन साइड म्यूजियम है ना, अपोजिट साइड क्लोज है। बट close मुगल है। टाइम में ये बहुत सारे वाटर पैलेस हुआ करते थे, वाटर पैलेस। क्योंकि मुगल टाइम में बिल्डिंग के अंदर फाउंटेन्स यूज किया गया, तो उस टाइम में मशीनरी फैसिलिटीज नहीं होती थी, उसमें वाटर सप्लाई का ये फाउंटेन मुगल टाइम का ही मुगल है। टाइम का है। तो वहाँ ऊपर में वाटर टैंक्स रहते, वहाँ से वाटर मूव करके इन टैंक्स में आता था, जिसमें फाउंटेन्स नहीं है। हाँ। यहाँ पर एक होल दिया गया जो कि राइट नाउ क्लोज कर दिया है, वो देखेंगे आप। हाँ। तो वहाँ से मूव करके इन वाटर टैंक्स में आता था, जिससे फाउंटेन फ्लो करते थे। बट राइट ये नाउ वाटर आता कहाँ से? वहाँ से ऊपर में वाटर, ऊपर ऊपर में से। ओ उसका सप्लायर जो था, मैन जो वाटर टैंक था, वो रॉयल गेट्स पर था। वहाँ से रॉयल गेट से वाटर जो है वॉल पर चल के यहाँ पर आता था, फिर वहाँ से यहाँ आया था, क्योंकि वहाँ से ये- यहाँ तक, फिर यहाँ तक। यहाँ तक, क्योंकि इस टाइम उतना हाइट पे वाटर टैंक का रीजन ये था कि ये मुगल टाइम में कोई मशीन ही नहीं थी, तो उस टाइम में फाउंटेन फ्लो करते, तो उस टाइम वो ग्रेविटी सिस्टम को यूज है, तो जितना टॉप से वाटर आएगा उतना इसका प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, तो ये वो हाइट ज्यादा है, ये Yeah. कम हाइट तो है। ये ग्रेविटी सिस्टम को यूज करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भरपूर यूज किया गया है। तो ये लेफ्ट में म्यूजियम है, हाँ। ये होल रहता था ज्यादा, ये वाला ये होल है ना, ये यहाँ अभी से बंद होल किया गया। करके मूव करके उनमें, और वहां से व्हाइट टैंक के अंदर वाह, मिडिल में भी टैंक था, उसके अंदर जाता था। लेकिन राइट नाउ मशीन है हमारे पास, तो वाटर सप्लाई बाय मशीन ही किया था इससे। बट मुगल टाइम में रोज वाटर यूज करते थे, रोज वाटर। वाह, तो ताजमहल so के जो- amazing। तो ताजमहल के जो बैक साइड में वो यमुना रिवर है, बिल्कुल उसको यमुना रिवर के नियर बनाया गया है। जो इस बिल्डिंग है ना, हाँ। दिस बिल्डिंग बिल्ड ऑफ टॉप ऑफ द वेल। हाँ, टॉप ऑफ द वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिल्डिंग के डाउन में 72 वेल यूज किए गए हैं। 72 वेल। 72 वेल, और जिनका जो डेप्थ है वो 200 फीट है। 72 वेल यूज किया गया। वेल के बैक सागवान का वुड 72 वेल्स, Yeah. 200 फीट डेप्थ। तो टिक जो है वेल के ऊपर है सागवान वुड, टिक वुड आता है, उसका प्लेटफॉर्म यूज किया गया वेल के ऊपर। आफ्टर दिस बिल्ड को कंप्लीट, यू नो व्हाई यूजिंग द वेल फाउंडेशन, Why? इन द फ्यूचर हाँ। कम अर्थक्वेक, हाँ। सो दैट टाइम ऑल वेल वर्किंग एज ए सस्पेंशन। वाह, सस्पेंशन सका कोई भी अर्थक्वेक का बिल्डिंग में शायद अर्थक्वेक का मैसिव अटैक रोक। एंड वेल के ऊपर ये सागवान का जो टिक वुड यूज किया गया है, क्योंकि उस वुड की स्पेशलिटी है कि जितना उसको मॉइस्चर में स्टोन का प्लेटफॉर्म यूज करते थे, वाटर से डैमेज हो जाता बिकॉज नियर यमुना रिवर, इसीलिए उस वुड को यूज किया गया है, जितना उसको मॉइस्चर ये सब मुगल टाइम का ही है। हाँ, ये रिपेयरिंग वर्क चलता रहता है। थोड़ा हाँ से तो चलता तो रहता उसके वार्ड है कि उस वुड की स्पेशली जितना उसको मॉइस्चर मिलता है सॉलिड होगा, तो उसको यमुना रिवर से मॉइस्चर मिलता रहता है, जितना वो वुड सॉलिड रहेगा उतना ताजमहल बिल्डिंग का बेस सॉलिड है। इसमें जो आपको मैंने अरबी लेटर सीन कराया था दादाजी की, सिमिलर सेम साइज का है, बट दिस इज नॉट अ सेम साइज कैलीग्राफी। दिस आउट ऑफ कैलीग्राफी राइटर नेम इज अमानत खान सिराजी फ्रॉम ईरान। है। अमानत खान सिराजी फ्रॉम ईरान। एंड ताजमहल बिल्डिंग चीफ आर्किटेक्चर नेम इज मोहम्मद ईशा ईशा खान फंदी फ्रॉम तुर्की। एंड सेकंड वन मोर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। डिजाइन कराया गया है। तो वहीं आप बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर देखते हैं जो मेटल पार्ट है, जो कि राइट नाउ से बैरिकेडिंग किया गया है, वो कि क्लीनिंग पर्पज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया तो उससे वो पहले से ही था, वो जो त्रिशूल वाला जैसे दिखाई दे रहा है। कलश टाइप में दिखता हमारे है। हमारे रिलीजन में तो हाँ, त्रिशूल कहते हाँ, हैं। कलश टाइप बोलते हैं उसको। हाँ। तो ये पूरा जो मेटल पार्ट देख रहे हैं जो अभी बैरिकेड किया गया इसको, हाँ। तो एनी गेसेस हाउ दिस मेटल पार्ट लेंथ, हाँ, जो पूरा मेटल पार्ट लगा है, पूरा कितना metal लेंथ होगा उसका? तो पूरा हाँ, जस्ट मेटल वाला, वो ऊपर मून से लेके वहां नीचे तक मेटल, बस मेटल ही मेटल कितना हो सकता है? कितनी हाइट होगा वो? पूरा जो मेटल 6 फीट 5-6 फीट उसका हाइट है 30 फीट 6 इंच, अबाउट 9.5 30 फीट यस 30 फीट, बिकॉज बिल्डिंग हाइट 243 फीट। 30 फीट। तो सो मेनी पर्सन शॉक्ड होते हैं, हाइट नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे शाहजहां मुमताज ग्रेव देखने, हाँ तो जस्ट 30 फीट की हाइट है फ्लोर की। तो हाँ। नॉर्मली पीपल्स की हाइट होती है 5 to 6 फीट, हाँ, तो 5 to 6 फीट ये नीचे से ऊपर तक 30 फीट का हाइट है। 5 to 6 फीट के पीपल आपको कितने बड़े दिख रहे हैं? जस्ट 30 फीट। हाँ हाँ 30 फीट का ही है। उस ये building जैसा height- हाइट है वो उसका हाइट वैसा ही है। उतना बड़ा हाइट है। सो राइट नाउ ये Wow. मेटल है, बट मुगल टाइम में इसको गोल्ड का यूज किया जाता है, और गोल्ड जो था वो फुली सॉलिड रहता था, जिसका वेट था 466 kg।
466 केजी आफ्टर का मुगल्स के गोल्ड। बाद जब अपना ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटिश की अंडरटेकिंग गया, हाँ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक द गोल्ड एंड यूज द मेटल। तो राइट नाउ मेटल। मेटल है इधर जो आप लेफ्ट में देखेंगे रेड बिल्डिंग, दिस इज ए मॉस्क, रॉयल ये मॉस्क। यस्टरडे फ्राइडे था, एवरी फ्राइडे ताजमहल क्लोज रहता है, बट मुस्लिम पीपल के लिए 2 आवर के लिए ताजमहल ओपन करते हैं, तो एवरी 2 o'clock, अदरवाइज फ्राइडे को ताजमहल जो है तो यहाँ पर प्रेयर करने के लिए। यहाँ पर तो prayer। जैसा लेफ्ट में मॉस्क है एग्जैक्टली सेम इसका कार्बन कॉपी आता है, कार्बन का भी इधर है, जस्ट लाइक दैट। वो और सब का कार्बन कॉपी। तो ये रॉयल सेम गेस्ट टू हाउस सेम बिल्डिंग बनाया गया है ऐसे ही। तो रॉयल गेस्ट हाउ हाउस, इज इट पॉसिबल? हाँ रॉयल गेस्ट हाउसेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइड में कोई रूम्स वगैरह यूज किया है, दिस इज ओपन बिल्डिंग, बिकॉज ऑल मुगल्स का जो लिविंग एरिया था वो आगरा फोर्ट था। हाँ, बट आगरा उनके फोर्ट। जो रिलेटिव ताजमहल विजिट के लिए आया करते थे, तो वो गेस्ट हाउस में बैठकर बिल्डिंग को, ये पहले बनाया गया है कि आगरा फोर्ट पहले बना? आगरा फोर्ट मुगल टाइम में वो पहले मुगल, बनाया, वो पहले तो ये अभी आगरा वो fully- अकबर बनाया। हाँ फुली ओपन रहता है, जिसमें जो कि उनके रिलेटिव आया करते थे वो उसमें गेस्ट हाउस में बैठकर बिल्डिंग को सीन किया करते, बिकॉज बिल्डिंग का व्यू एवरी साइड से नहीं बना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रीजन था, लेफ्ट में मॉस्क एंड अपोजिट गेस्ट हाउस, ये दोनों व्हाइट बिल्डिंग का सिमेट्रिकल बैनर है, क्योंकि तीनों जो बिल्ड है जो वेल फाउंडेशन के ऊपर बनाया गया है, और मुगल तो कोई भी मोनूमेंट बनवाते हैं उसके प्रेयर के लिए मॉस्क होती है। तो लेफ्ट में मस्जिद आएगी, मिडिल में ये बिल्डिंग है, उसके अपोजिट कोई चीज़ है तो बैलेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए ना वो बिल्डिंग बनाई। आफ्टर हर डेथ, या मुमताज की डेथ के 4 मंथ बाद दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आफ्टर 4 months of her death, वेरी यंग एज, जस्ट 39 इयर्स की एज में मुमताज की डेथ हुई थी। जब शाहजहां दक्कन की वॉर के लिए वहाँ जा रहे थे, तो आगरा टू बुरहानपुर डिस्टेंस समथिंग 750 किलोमीटर रहता है, तो इतना लॉन्ग था। उस टाइम मुगल से एम्पायर होते थे, एक्चुअली शाहजहां का रियल नेम भी शाहजहां नहीं था, दिस नेम यूज खुर्रम था दिस ना? नेम यूज फॉर किंग टाइम, बिकॉज अरबी लैंग्वेज में सारे जहां उनका जो रियल नेम था वो था मोहम्मद शाहबुद्दीन मोहम्मद साबुद्दीन खुर्रम। बट जब ये किंग बने तब ये शाहजहां, शाहजहां का मीनिंग होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो शाहजहां की जो वाइफ थी ना, फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ। वो उनसे पॉलिटिशियन मैरिज थी, पॉलिटिकल बट शाहजहां कम इन द यंग पोजीशन, उन्होंने लव मैरिज विथ मुमताज। यस, तो शाहजहां कम इन द यंग पोजीशन, उन्होंने मुमताज से लव किया, उनसे मैरिज किया, उनके साथ रिलेशन में रहे, मुमताज से चाइल्ड भी थे, अदर 2 वाइफ से उनके चाइल्ड नहीं थे। तो शाहजहां मुमताज की जो फर्स्ट मीट है वो आगरा फोर्ट में हुई थी, बिकॉज एवरी फ्राइडे आगरा फोर्ट में मीना बाजार मार्केट है, लेडी। तो उसमें जो मीना बाजार में उनकी रॉयल फैमिली की लेडीज शॉपिंग के लिए आया करती, तो फर्स्ट टाइम शाहजहां ने मुमताज, ऐसा नहीं है शाहजहां मुमताज पहले से रिलेटिव में नहीं थे, ये शाहजहां के जो फादर थे जहांगीर, हाँ, उनकी सेकंड वाइफ जहां नूरजहां, जो कि मुमताज की बुआ थी, मुमताज की बुआ थी। नूरजहां के भाई थे अफात खान, इनकी डॉटर रहती थी। तो वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम शाहजहां ने मुमताज को देखा था और देखते उनसे मोहब्बत करने लगे थे। और शाहजहां मुमताज जिस टाइम शाहजहां मुमताज की मैरिज हुई थी, जिस टाइम शाहजहां की जो 21 ईयर्स थी एंड मुमताज की 19 ईयर्स। तो शाहजहां मुमताज की जो मैरिज लाइफ रही है वो 18 ईयर्स की रही थी, 18 years. बिकॉज 17 जून 1631 She was died at the age of 39. यस, तो बिकॉज 17 जून 1631 के अंदर मुमताज की डेड हो गई थी लेबर पानी के कारण। बट उनकी जो 2 वाइफ थी, उनके शाहजहां के जो किड्स नहीं थे, बट जो 3rd वाइफ थे ना 18 ईयर्स की मैरिज लाइफ में उनके 14 किड्स बॉर्न हुए थे। 14. उनकी जो डेड हुई थी ना मुमताज की, जो कि 14 डॉटर्स। Youngest का औरंगजेब था? यस, नहीं इससे बड़े यंग, सबसे छोटी थी इनकी डॉटर। गवर्नर सबसे छोटी सी। उसमें जो एज 18 ईयर्स की मैरिज लाइफ में मुमताज के 14 किड्स बॉर्न हुए थे, बट उसमें 8 किड्स से जो है उनके डेड हो गए थे, 6 अलाइव रहे थे। 6 जिनमें इनकी 2 डॉटर एंड 4 सन थे। 2 डॉटर नाम है रोशनारा बेगम एंड रोशनारा। जहानारा। रोशनारा बेगम, जहानारा। शाहजहां की जो दोनों डॉटर थी उन्होंने मैरिज नहीं की थी। उन्होंने अपने फादर से कहा जितना पैसा हमारी मैरिज के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे उतने पैसे से आप मस्जिद मोस्ट का कंस्ट्रक्शन करा दीजिए, ताकि उस मस्जिद में जब तक मुस्लिम लोग प्रेयर करेंगे उन्हें उसका पुण्य मिले। बड़ी डॉटर होती थी जहानारा बेगम, उनके कहने पर आगरा की जामा मस्जिद बनवाई गई। उनकी सेकंड डॉटर होती थी रोशनारा बेगम, उनके कहने पर दिल्ली की जामा मस्जिद। ऑल इंडिया में 2 जामा मस्जिद, एक दिल्ली, दो डॉटर के नाम पर, आगरा और एक दिल्ली के। एंड उनके 4 वो दोनों ही शाहजहां बनाए थे। हाँ, इनके 4 सन रहते थे, दारा शिको, दारा शिको, सासुजा, मुराद एंड लास्ट वन औरंगजेब, जिन्होंने अपने फादर को आगरा फोर्ट में हाँ, हाउस वही अरेस्ट स्थान मुझे किया था। स्पेशली देखना है। क्योंकि हाउस अरेस्ट करने का रीजन ये था कि शाहजहां एक नेक्स्ट ताजमहल और बनवाना चाहते थे
सेम इसका कार्बन कॉपी बिहाइंड द यमुना रिवर, जो प्रॉपर्टी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लैक ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। शाहजहां सेइंग माय वाइफ ग्रेव इन द व्हाइट मार्बल ताजमहल एंड माय ग्रेव इन द ब्लैक मार्बल ताजमहल। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट किया गया था, जो राइट नाउ जो प्रॉपर्टी में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि राइट नाउ उस प्रॉपर्टी को मेहताब बाग बोलते हैं, मेहताब बाग। बट वो ब्लैक हाउस ही टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था 1658 में। पर तभी उनके छोटे सन थे औरंगजेब, उन्होंने अपने फादर को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया था। हाउस अरेस्ट करने का रीजन था कि ये मुगल टाइम में इस ताजमहल बिल्डिंग को बनने में जो अमाउंट यूज किया गया था वो 4 करोड़ 18 लाख रुपीज अमाउंट यूज हुआ था। 4 करोड़ 18 लाख पूरा सेंटर। 53 फाउंटेन ऊपर का एक व्यू ले ले। কি বিউটিফুল লাগছে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, যদি ভালো লাগে লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে গ্রো হতে সহায়তা করবেন, এই অনুরোধ রইল। হর হর মহাদেব। यही कलर इसके अंदर बिल्डिंग सीन होती है, बट ये व्यू हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपका जो सनराइज टाइम होता है ना, तो उस टाइम ये पिंक दिखती है। आफ्टरनून सन का लाइट येलो होता है तो येलो नजर आती है, एंड इवनिंग टाइम जब सन साइड होता है तो उस टाइम ये फुली जो है थोड़ा ग्रेनेस आती है। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू की जो कि मिड इन नाइट में रहता है, जो कि फुली स्काई ब्लू ताजमहल दिखता है। तो ऑल व्यू हम राइट नाउ हम इस बिल्डिंग में नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा एंट्री का टाइम डिफरेंट होता है। ভারতবর্ষের জাতীয় নদী, পবিত্র নদী, প্রধান নদী মা গঙ্গার প্রধান উপনদী হল মা যমুনা। যমুনা নদী হিমালয় পর্বতমালার বান্দারপুচ পর্বতশ্রেণীর, যেটা প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে কালিন্দ পর্বত নামে পরিচিত ছিল, তাই তার যমুনা নদীর অপর নাম হচ্ছে কালিন্দী নদী। ঋগ্বেদে একাধিকবার শতপথ ব্রাহ্মণে অথর্ববেদেও যমুনা নদীর নাম আছে। মহাভারতের যুগে যমুনার তীরেই পাণ্ডুর রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ, যেটা বর্তমান দিল্লি নামে পরিচিত ছিল, অবস্থিত ছিল। এবং মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থ আছে। এমনকি আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের সময় যে গ্রিক ঐতিহাসিক এসেছিলেন, তিনিও যমুনা নদীকে ইওমেনেস নামে উল্লেখ করেছেন। যমুনা ভারতবর্ষের অন্যতম পবিত্র একটি নদী। জয় মা যমুনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে কালীয় দমন লীলা আছে, সেই বিষধর নাগ বা সাপ কালীয় এই কিন্তু যমুনা নদীতেই বসবাস করত। যমুনা নদীকে যমের ভগিনী এবং সূর্যের কন্যা রূপেও আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়। काफी अच्छा है क्योंकि आउटसाइड स्टेट में काफी रेनिंग हो रही है, तो वहाँ से डैम से पानी मूव कर दिया गया, इसलिए अच्छा वाटर लेवल दिखता है। बट नॉर्मली इतना वाटर नहीं रहता है। बट बिफोर স্বচ্ছ সলিলা মা যমুনা প্রবাহিত হচ্ছেন এমন একটা মনোরম পরিবেশে প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই একটা শিব মন্দির ছিল, রাজপুত প্যালেসও ছিল। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়, সত্য একদিন উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু যাই সত্য থাকুক না কেন, তাজমহলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তার নির্মাণশৈলীর প্রশংসা যুগে যুগে হবে। হর হর মহাদেব। মেহতাব বাগ। बट दिस इज द ब्लैक ताजमहल प्रॉपर्टी। ब्लैक मेहताब। तो मिडिल में ग्राउंड दिख रहे हैं ना, हाँ। जैसे ये व्हाइट बिल्डिंग है वहाँ पर ब्लैक एग्जैक्टली। तो वहाँ बनवाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया था 1658 में। पर तभी उनके स्मॉलर सन थे औरंगजेब, उन्होंने अपने फादर को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट करा। वही आगरा फोर्ट वहाँ पर तो व्हाइट वाला रूम है ना, हाँ, बिल्कुल हाँ। उस रूम को बंद किया गया था। व्हाइट वाला रूम, हाँ, जिसमें ऊपर मेटल दिख रहे हैं आप, हाँ। ऊपर मेटल दिख रहे हैं, वो मुजम्मिल ब्रिज बोलते हैं, वहाँ पर हाउस अरेस्ट। मुजम्मल वहाँ पर हाउस। আমি আগ্রা ফোর্ট ভিজিট করেছি, এক্স্যাক্টলি সেই স্থানেও গেছি যেখানে ঔরঙ্গজেব শাহজাহানকে বন্দি করে রেখেছিল এবং যেখান থেকে শাহজাহান তাজমহল দেখত। আমার চ্যানেলে সে বিষয়ে একটি শর্টস আছে, ইচ্ছুকরা দেখে নিতে পারেন। आगरा में अभी भी लेके মা যমুনা উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার যমুনেত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রয়াগরাজ মিলিত হয়েছে ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে কুম্ভ মেলা হয় প্রতি 12 বছর অন্তর। পিসার তু আজব মুসলমানি বা পিতরে জিন্দাব তরসানি আফরিন বা হিন্দবান সদবার বা মেহেন্দে পিতরে মুর্দার বা দায়মাব। আগ্রা ফোর্টে 8 বছর বন্দি দশায় শাহজাহান তার পুত্র ঔরঙ্গজেবের সমালোচনা করেছেন এই ফার্সি কবিতার মাধ্যমে এবং হিন্দুদের প্রশংসা করেছেন। দূর থেকে দেখলে কিন্তু মনে হবে যেন একটাই পিলার, কিন্তু কাছে গিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু 4 সাইডের এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। 3D टेक्निक কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। वन स्टोन के अंदर कंप्लीट किया गया, एक स्टोन है जिसके अंदर 4 फेस है, तो ये कोई जॉइंट नहीं है। इसमें आप देखिए पूरा फ्लैट है, प्लीज चेक चेक करना, फ्लैट है, तो फ्लैट है। कितने पीस आते हैं फेस? 1 2 3 4। अब तक देखें फ्लैट है ये,
पूरा फ्लैट है फ्लैट ना। प्लीज कम लिटिल बैक, कितने देखिए 4 4 ब्लू इज अ लेपिड यूजुअली कम फ्रॉम अफगानिस्तान, सो ऑल जो है डिफरेंट आउट ऑफ कंट्री से इनको ये कहाँ से लाए गए? ये मैं लगाई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से मैं लगा। ये ब्लैक ऑनिक्स है, बेल्जियम से है। बेल्जियम से। ये येलो है, टाइगर है जो श्रीलंका से है। रेड है, कॉर्लिनिया जो कि यमन से है। ब्लू है, लेपिड लुजुली जो कि अफगानिस्तान से है। तो ये सारे आउट ऑफ इंडिया से निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टोन्स को लाया जाता था, उन्हें स्लाइस कट करते थे, उसके बाद फ्लावर डिजाइन करके। ये फुल कार्बनिक वर्क है, कोई भी जॉइंट्स नहीं है। जॉइंट्स नहीं। हाँ तो सही है। तो ये वर्क ऑल वर्क बाय हैंड किया गया है, और ये वर्क आगरा में आज भी होता है। ताजमहल को जिन वर्कर्स लोग हैं बनारस की जनरेशन आगरा में अभी भी लिविंग करते हैं, और आज भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वर्क करते हैं, क्योंकि ये वर्क आज भी बाय हैंड ही यूज करते हैं। बाय हैंड आज भी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी सब है, लेकिन ये वर्क बाय हैंड ही यूज किया। देखिए ताजमहल का सेकंड पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जितना खूबसूरत ये बिल्डिंग बनाया गया उनके ब्यूटीफुल उनकी जनरेशन के लोग वर्क करते हैं, जो कि ब्यूटीफुल सोमेनियर्स और डिस्प्ले पर्पज गिफ्ट पर्पज यहाँ पर मेकिंग की है। इसमें स्मॉलर कलर प्रेजेंट मॉडल्स हैं, और डिस्प्ले फॉर गिफ्ट मार्बल टी कॉस्टर सेट्स हैं, ज्वेलरी बॉक्सेज है, फोटो फ्रेम है, एलिफेंट्स है, गॉड स्टैचू है, रियल मार्बल के बनाए जाते हैं। उसमें यही वर्क, मोज़ाइक वर्क, यही वर्क किया जाता है। सो दिस इज ऑल आर जो स्टैंड है, रियल स्टैंड ऑल आर इज लविंग स्टोन। तो कोई भी आप जो स्टोन पे कोई भी आइटम अपने घर में डिस्प्ले कीजिए, वेरी लविंग एंड कूलिंग माहौल रहता है। सो आई विल शो यू ताजमहल सेकंड बाय यू सी। एंड वहाँ देखेंगे आप सीलिंग पर फुली डायमंड का डिजाइन यूज किया गया, फुली डायमंड। देखिए स्टिक किया गया उसको। और ये डायमंड कट डिजाइन है, ये कोहिनूर डायमंड कट्स को यहाँ पर यूज किया गया। 22 साल में इतना बड़ा बना दिया गया। तो ये कोहिनूर डायमंड उनके साइड में बहुत फेमस था, तो वही कोहिनूर डायमंड डिजाइन को यूज किया गया। एंड यहाँ आप देखेंगे डायमंड फुली रोप डिजाइन यूज किया गया। हाँ हाँ, रोप डिजाइन, राइट राइट, फुली रोप डिजाइन, পুরোটাই রোপ ডিজাইন, রাইট। यहाँ पर आप देखिए इसको मैंने मार्बल विंडोज यूज की गई हैं, हाँ, हाँ। जो कि 1 पीसेस में बाय हैंड इनको बनाया गया, कोई मशीनरी नहीं है। बाय हैंड इतने Yes. सारे। यस, एंड फुली Wow. जो विंडो को जो डिजाइन किया गया ना, उसमें डिजाइन यूज किया गया, फुली हनीकोम डिजाइन यूज किया गया। হানিকম, হানিকম, हाँ হানিকম। বীজ হতো না মৌমাছি, মৌমাছিকে মৌচাকের মতো। तो यहीं तक अपना वीडियो। ঠিক আছে, ऑरेंज के पेड़। लेमन एंड ऑरेंज है। हम उसके आगे चलेंगे तो चीकू है, उसके आगे चलेंगे आंवला। ओ आमला, आमला, आमला। फैंटास्टिक, वेल ये जो मेंटेन्ड। आप गार्डन देखते हैं, जो कि बिल्कुल लेवल से जब या अर्थ से अपने जो वे से जस्ट 2 फीट डाउन, लेकिन मुगल टाइम में ये ऑल गार्डन जो है ना 10 फीट डाउन होते थे। 10 फीट। यू नो व्हाई? बिकॉज शाहजहां ने ये बिल्डिंग है ना जन्नत बनाई थी, हेवन। और जब जन्नत के अंदर चलते हैं तो वहाँ पर फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, और यहाँ जो पेड़ लगाया तो इसका हाइट जाएगा, तो हम तोड़ नहीं सकते। तो 10 फीट डाउन था, तो जब वो चलते थे वे से चल रहे हैं, उनका पसंद आया, हाल फ्रूट्स लिया, तो ये और उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस गार्डन ग्रीनरीज बहुत है, बहुत ग्रीनरीज है। फैंटास्टिक। ये सारे चीकू के पेड़। एंट्री इनटू गार्डन इज और चीकू के building पेड़ के है। अंदर जितने भी ट्रीज हैं, ऑल ट्रीज आर रिलेटिव आर मेडिसिन। अच्छा। उनका नेम प्लेट है। हाँ। मैंने यहाँ पर बताया था आपको हैंडलूम्स, लेदर, हाँ। दिस इज अ वेरी गुड आइटम इन आगरा, सो आई विल शो यू। मेहमान खाना यहाँ पर भी है। तो गेस्ट हाउस, उर्दू में गेस्ट को मेहमान बोलते हैं। मेहमान बोलते हैं। इसमें 22 इयर्स में 17 ईयर्स यूज फॉर वाइट बिल्डिंग। 17 ईयर्स में आउटसाइड का जैसे म्यूजियम है, मॉस्क है, गेस्ट हाउस है, वाटर पैलेस है, इनको बनना 17 ईयर यूज फॉर बाय रीजन ऑफ वर्क, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग को डेकोरेट किया गया है इनले वर्क है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ এএসআই বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত এবং সুন্দরভাবে কিন্তু মেনটেন করা হচ্ছে।
খুব ভালো লাগবে, এসে দেখতে পারেন। বিতর্ক যাই থাকুক, এটা তো আমাদের ভারতবর্ষেরই একটা ঐতিহাসিক যুগে নির্মিত একটি স্থাপত্য, সুতরাং এর যে সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ কিন্তু যুগে যুগে থাকবে এবং সত্য উদ্ঘাটন হবে এই আশাও আমাদের আছে। से बाय बाय बताओ। Why? Taj Mahal. Will come again. Definitely. Must come. তাজমহল মেট্রো স্টেশন, আর এই যে সামনে হচ্ছে তাজমহল। এই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে 500 মিটারের মধ্যে। এই যে তাজমহল 500 মিটার, মেট্রো স্টেশন। এখন মেট্রো স্টেশনে এন্ট্রি নেবো, তারপর তাজমহল যাবো। এই চারপাশে পড়ে হচ্ছে তাজমহল মেট্রো স্টেশন। লিফট টু গ্রাউন্ড এক্সিট।